जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 6 अक्टूबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 अक्टूबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 6 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ बैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ जीना चाहते हैं, ये ग्रोथ भी चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ अगर ये यूनियन में आते हैं तो इनको ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप रहने वाला है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 7 या 7, सिर्फ 7 ही आया है अभी, मतलब जुलाई का मंथ हो सकता है, या 777 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए बहुत सारा सॉरी। ओके, थोड़ा सा मुझे बाहर जाना पड़ गया था, इस वजह से आप लोगों को रीडिंग नहीं मिल पाई, तो सॉरी। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। ये हो सकता है बहुत लंबे टाइम से गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा था ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अब इनको ऐसा फील होने लगा है, मतलब इनके सामने अवेयरनेस आई है, मतलब इनकी आंखें खुल रही हैं। ये एक मास्क पहने हुए थे जिसको ही हटा रहे हैं, मतलब एक चोंगा जिसे कहते हैं क्लोक, जिसे पहने हुए थे जो अब जल रहा है। इनको फील हो रहा है कि जैसे बहुत कुछ इनकी मेंटालिटी हो सकती है जो नेगेटिव थी, इनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट था, या इनका कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी ऐसा, मतलब इन्होंने जो बचपन से सीखा है, अपने घर में देखा है, वो सारी चीज़ें अब बर्न हो रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने दुनिया को देखा है, सोसाइटी को देखा है, वो तरीका गलत है एंड उसी वजह से शायद आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था। बट अब वो चीज़ें बर्न हो रही हैं, जल रही हैं एंड इनका जो रियलिटी है, जो हर इंसान का जो रियल फॉर्म होती है वो बच्चों जैसी होती है, वो प्योर होती है। ओके, जैसे कि बहुत साफ़ सुथरा कोई क्लोथ है, उस पर बहुत सारी गंदगी लगती रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म हो गई। जब उसको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, तब जो निकल के आता है वो उसकी रियलिटी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस आ रही है, इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी है। इनको पता चल चुका है कि ये कोई इन्हें नाच नचा रहा है, कोई इनको अपने इशारों पे चला रहा है, कोई ऐसा है जिसके हाथों में इन्होंने अपनी लगाम दे रखी थी। इसी वजह से आज इनकी ये कंडीशन है, मतलब इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, इनको लगने लगा था इनके हाथ में कुछ नहीं है, बट अब ये नेगेटिविटी इनके अंदर से निकल रही है क्योंकि इनकी अवेयरनेस आ रही है। इनको पता चल रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम किसी ऐसे पर्सन के हाथ में दे देंगे जो आपसे आपके सामने कहीं ठहरता भी नहीं है, तो वो तो आपको नाच नचाएगा ही। तो इनकी आंखें खुल चुकी हैं एंड ये चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ तो इनकी जो है आप इनको एक्सेप्ट करें खुले हाथों से, खुली बाहों से। ओके, तो ये बिल्कुल भी अब किसी तरह की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ना चाहते हैं, ना ही सोचना चाहते हैं। ओके, तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप तो अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है आपकी, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, काफ़ी रिच हो सकते हैं। जो कुछ आपने अर्न किया है, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, आपने सब कुछ अपने दम पे किया है क्योंकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी हैं, बहुत करेजियस भी हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सिंहासन है, ये जो है इस पर लॉइन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, मतलब अब
मतलब ये मान के चलिए कि आपके अंदर ऐसे लोगों को डील करने की क्षमता भी है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो आप डील कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप किसी को दबाते हैं, किसी को प्रेशर देते हैं, ऐसे भी आप नहीं हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली कैरी करते हैं आप लोग अपनी पावर को, एंड आप लोग जानते हैं कि आप क्या हैं, अपनी पावर को पहचानते हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से स्टक हैं। या तो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, या आप सेटिस्फाई नहीं हैं, या आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा फाइनेंसेस की नीड है, जिस वजह से आप रुके हुए हैं, स्टक हैं। ओके, तो आपकी हेल्थ देख लें तो यहाँ पे आए हैं एम्परर। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे एम्प्रेस आनी चाहिए थी, अभी तक तो आई नहीं है, क्योंकि जहाँ एम्प्रर होते हैं वहाँ पर एम्प्रेस ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कुछ हाइड करते हैं अपने दिल में, एंड दैट्स नॉट बैड। आप लोग जहाँ भी पहुँचे हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों को अपनी हेल्थ इशू मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट ये है कि आपके दिल में घाव बहुत हो सकते हैं, पेन हो सकता है, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में आज तक कैरी करके चल रहे हैं, लोगों को लगता है आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत कठोर हैं, आप कभी रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन सच बात तो ये है कि कभी कभी आपको भी फील होता है कि आपको कोई समझे, आपको समझने वाला शायद कोई नहीं है। आप पावरफुल तो बहुत हैं भी, एंड शो भी करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं कभी ना कभी हर एक का मन करता है कि कोई उसको भी समझे, कोई उसकी फीलिंग को भी समझना सीखे, कोई उसको भी समझे कि वो आज अगर इतना स्ट्रांग बना है तो उसके पीछे उसने कितना दर्द सहा है। तो वही चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं एक चाहत है कि कोई आपको समझने वाला हो, शायद आपको मिलता नहीं है, इस चीज़ का दर्द है आपके अंदर। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, हालांकि आप तभी भी स्ट्रांग हैं, लेकिन ये फीलिंग है जो आपको कभी कभी पेन देती है। ओके, तो आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 9। ओके, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 और 9 है। ये नंबर किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है, इनर वॉइस, अलोननेस, लेजीनेस। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को पास्ट में बहुत तगड़ा बिट्रियल, चीटिंग मिली थी। ये या तो मनी वाइज हो सकती है कि पैसा आपका किसी ने लूट लिया था, पैसा किसी ने मार दिया था, किसी तरह का लॉस किया था, या ये हो सकता है रिलेशनशिप में। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक थे, या तो ये हो सकता है कि ये स्टक थे तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, अभी थोड़ा लाइफ को लाइटली लेना चाहते हैं, एंड ये जो नेगेटिविटी थी इनके अंदर इसको रिलीज़ कर रहे हैं, या ये एक्सपेक्टेशन करते हैं आपसे कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप थोड़ा सा लाइट मूड में आ जाएं, इतना सीरियस ना रहें, इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ों से चिपके ना रहें, एंड उस चीज़ को रिलीज़ करें जिसने आपको इतना कष्ट दिया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने लव को जस्टिस देना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं ईश्वर से। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तभी भी ये चाहते हैं कि जस्टिस इनके फेवर में हो। ओके, या ये हो सकता है कि अगर आप लोगों को आप लोगों को मतलब एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाया है किसी भी वजह से, आप किसी और के साथ मैरिड हो गए, ये किसी और के साथ हो गए, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अलग होना पड़ा, आप लोगों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन हुआ है, तो ये अब अपने दिल की सुन रहे हैं, एंड ये आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप लोगों को जस्टिस मिले, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ गलत बहुत हुआ है, एंड ये उसी चीज़ में जस्टिस चाहते हैं। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि आपके साथ सही होना चाहिए। यस,
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, अलोन हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि जैसी आपकी फीलिंग है आपके अंदर भी कहीं ना कहीं अकेलापन है, इनके अंदर भी अकेलापन है। इनको भी लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अगर लव चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए, ओ माय गॉड, मैंने लवर्स का कार्ड देखा भी नहीं था। यस, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। तो शायद जैसी ज़िंदगी आपकी है वैसे ही ये भी हैं। आप भी अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं एक चाहत है कि कोई आपको समझे। एंड ये सिचुएशन इनके साथ भी है। तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास। एंड आप दोनों अगर यूनियन में आते हैं तो बहुत मतलब दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। ओ माय गॉड, जैसी फीलिंग आपकी आई थी एग्जैक्टली आपके पार्टनर की वही सोच है। उनको भी पता है कि आपके अंदर एक खालीपन है, एक दुख है जिसको कोई नहीं समझता। तो दोनों के साथ शायद एक जैसा हुआ है। ओके, एंड दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो इनको पता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इनको समझेंगे अच्छे से। ओके, क्योंकि आपका नेचर बहुत मदरली है। यस, इनको पता है कि इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अब या तो आप लोग मांगलिक थे इस वजह से लेट हुआ है, या इनको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से लेजीनेस दिखाई जा रही है, या शायद इनकी तरफ से लेजीनेस शो की गई है। एंड ऐसा लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिक होके सोचते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, जितना लेट हुआ सो हुआ, लेकिन फ्यूचर ये आप ही के साथ चाहते हैं। एंड फ्यूचर में इनको विश्वास है कि आपके साथ जब यूनियन होगा तो इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। जो भी पेन आप लोगों ने सहा है वो आप दोनों एक दूसरे का भर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। एंड इसी वजह से ये जजमेंट चाहते हैं ईश्वर से कि अब इनके आप दोनों के साथ जस्टिस होना चाहिए। एंड यस, स्टेबिलिटी आप ही के साथ है, ग्रोथ आप ही के साथ है, सक्सेस आप ही के साथ है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आप लोगों को, सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ, या किसी भी चीज़ से। बट ऐसा लग रहा है कि कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ओके, कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, ये तो नेचुरल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तराजू बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। कभी ये पल्ला भारी हो जाता है, कभी ये पल्ला। तो ये लाइफ होती है। ओके, जिगजैग जिगजैग, इसी तरीके से लाइफ चलती है। अगर सीधी सीधी चलती है तो लाइफ एंड हो जाती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।